एक्स मिनिस्टर्स सिग्नेचर फोर्ज्ड हाउस मॉर्गेज्ड फॉर ₹1.4 करोड़ लोन। क्या अर्थ हुआ? एक्स का मतलब होता है पूर्व, मिनिस्टर को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है और अपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो ये केस ऑफ पोजीशन होता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है का की के। पूर्व मंत्री के, सिग्नेचर हस्ताक्षर, फोर्ज का अर्थ होता है फर्जी या नकली, तो सिग्नेचर फोर्ज का मतलब नकली हस्ताक्षर कर दिए या फर्जी हस्ताक्षर कर दिए। हाउस मॉर्गेज का अर्थ होता है बंधक रखना या गिरवी रखना। जैसे कि हम कोई लोन बैंक से लेते हैं तो बैंक गारंटी के तौर पर हमारी कुछ प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करता है, बंधक रखता है, तो उसी को मॉर्गेज बोलते हैं। फॉर ₹1.4 करोड़ लोन, 1,40,40,00,000 का लोन लेने के लिए। क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि 1.4 करोड़ का लोन प्राप्त करने के लिए पूर्व मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए गए और उनके घर को बंधक के रूप में रख दिया गया, अर्थात मॉर्गेज कर दिया गया। तो चलिए आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इंग्लिश के भी कई सारे वर्ड्स सीखने के लिए मिलेंगे और साथ ही साथ ये न्यूज़ हमें सतर्क भी करेगी कि हमें भी ऐसी चीज़ों से खुद को सावधान रखना है। फॉर्मर यूपी कैबिनेट मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री चौधरी उदय भान सिंह वॉज टेकन अबैक का अर्थ होता है सदमा लगना या चकित हो जाना, तो वो सदमे में आ गए, चकित हो गए। व्हेन ए फाइनेंस फर्म कॉन्टेक्टेड हिम, जब एक फाइनेंस फर्म ने उनसे कॉन्टैक्ट किया, उनसे संपर्क साधा। अबाउट ए लोन, एक लोन को लेकर। ही हैड सपोजली टेकन, जिसको कथित तौर से उन्होंने लिया था, अर्थात फर्म का कहना है कि ये लोन आपने ही लिया है। तो अब इधर पढ़िए मेन न्यूज को। आगरा, फॉर्मर यूपी कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी उदय भान सिंह वॉज टेकन अबैक, उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी उदय भान सिंह तब सदमे में आ गए व्हेन, जब ए फाइनेंस कंपनी कॉन्टैक्टेड हिम, जब एक फाइनेंस कंपनी ने उनसे संपर्क किया। अबाउट ए लोन, एक लोन के बारे में। ही हैड सपोजली टेकन, संभवतया जिसको उन्होंने लिया था। ठीक है। अनबिनोस्ट टू सिंह, अनबिनोस्ट का अर्थ होता है अनजान, सिंह के लिए अनजान। सम मिसक्रिएंट्स का अर्थ होता है बदमाश या शरारती तत्व। हैड अलेजली फोर्स्ड हिज सिग्नेचर, तो कुछ शरारती तत्वों ने, जिनको सिंह नहीं जानते, उन्होंने उनके फर्जी हस्ताक्षर कर दिए। एंड मॉर्गेज हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और उनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल का मतलब होता है पैतृक, तो जो उनकी पैतृक संपत्ति है उसको उन्होंने मॉर्गेज कर दिया। इन लोहा मंडी में। टू सिक्योर ए लोन ऑफ ₹1.4 करोड़, 1.4 करोड़ का लोन प्राप्त करने के लिए, है नहीं। तो 1.4 करोड़ का क्या मतलब है? 1 लाख, वो 1,40,00,000 रुपए। ठीक है, तो इतना सारा लोन प्राप्त करने के लिए उनके फर्जी हस्ताक्षर कर दिए गए और जो है उनकी पैतृक संपत्ति को मॉर्गेज कर दिया गया। डीसीपी सिटी सूरज कुमार राज सेड, सिटी के जो डीसीपी हैं जिनका नाम सूरज कुमार राज है, उन्होंने कहा द सिग्नेचर बेस्ड ऑन विच द लोन वॉज प्रोसेस्ड, तो वो सिग्नेचर जिनके आधार पर लोन को प्रोसेस किया गया, अर्थात लोन दिया गया, विल बी सेंड टू फॉरेंसिक लैब, उनको फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। फॉर साइंटिफिक इनपुट्स, साइंटिफिक इनपुट प्राप्त करने के लिए, वैज्ञानिक इनपुट प्राप्त करने के लिए, अर्थात ये पता लगाने के लिए कि ये सिग्नेचर वाकई पूर्व मंत्री के हैं भी या नहीं। केस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग एग्जामाइंड, केस से संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं, जो दस्तावेज हैं, उनको भी एग्जामाइन किया जा रहा है, उनकी भी जांच की जा रही है। अथॉरिटीज़ सस्पेक्ट, अथॉरिटीज़ का अर्थ होता है अधिकारी,
सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह होना। अधिकारियों को ये संदेह है समवन क्लोज टू द फॉर्मर मिनिस्टर, कि कोई व्यक्ति जो पूर्व मंत्री के करीब का ही है, क्लोज है, उनके नज़दीक का ही है, मे बी इन्वॉल्व, वो शामिल हो सकता है इन द फ्रॉडुलेंट लोन केस। फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है धोखाधड़ी वाला लोन केस, अर्थात ये धोखाधड़ी करके जो लोन लिया गया है, तो इस केस में कोई उनका करीबी ही शामिल हो सकता है, ऐसा पुलिस का कहना है। द फाइनेंस फर्म रिप्रेजेंटेटिव्स वेंट एज फार एज थ्रेटनिंग द एक्स मिनिस्टर सिंग्स फैमिली। नहीं, यहीं तक है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, एक्स मिनिस्टर। तो जो फाइनेंस फर्म के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब प्रतिनिधि, तो जो फाइनेंस फर्म के प्रतिनिधि हैं वो लगातार पूर्व मंत्री को धमका रहे हैं। सिंग्स फैमिली सेड, सिंह के परिवार ने कहा, द एंसेस्ट्रल होम, की जो पैतृक घर है, विद ए मार्केट वैल्यू ऑफ ₹8 करोड़, जिसकी मार्केट वैल्यू 8 करोड़ रुपए है, became collateral in this transaction, तो वो इस ट्रांजैक्शन में कोलेटरल हो गया। अर्थात कोलेटरल का मतलब होता है अनुषांगिक, अर्थात मतलब उसको इससे जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो जो ये फाइनेंस फर्म है वो ये कह रही है कि जो ये आपका पैतृक घर है, इसको, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है लोन वाला, तो इससे इसको जोड़ दिया गया है, इसको मॉर्गेज कर लिया गया है। आगरा पुलिस कमिश्नर क्या लिखा है, प्रीतिंदर सिंह, आगरा पुलिस कमिश्नर प्रीतिंदर सिंह ने कहा, द डीसीपी सिटी एंड द साइबर सेल टीम, तो डीसीपी सिटी को और जो साइबर सेल की टीम है उनको, हैव बीन टास्क्ड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। टास्क का मतलब होता है काम देना। ठीक है, तो उनको इस मैटर को, इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने का काम सौंपा गया है। अर्थात इस केस की जांच जो है वो डीसीपी सिटी और साइबर टीम को दी गई है। द मिनिस्टर सन, मंत्री के बेटे ने, संजीव पाल सिंह, जिनका नाम संजीव पाल सिंह है, सैड कहा, माई फादर नेवर वेंट टू द फाइनेंस कंपनीज ऑफिस, मेरे पिता कभी भी फाइनेंस कंपनी के ऑफिस नहीं गए, और पार्टिसिपेटेड इन एनी लोन रिलेटेड प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स प्रक्रिया, और किसी भी लोन लेने से संबंधित प्रक्रिया में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, ऑनलाइन और ऑफलाइन, चाहे वो प्रक्रिया ऑनलाइन हो चाहे वो प्रक्रिया ऑफलाइन हो, किसी भी तरह की प्रक्रिया में मेरे पिता ने कोई हिस्सा नहीं लिया। दे अप्रूव्ड द लोन विदाउट एनी फिजिकल वेरिफिकेशन, उन्होंने लोन को अप्रूव कर दिया, है नी, विदाउट एनी फिजिकल वेरिफिकेशन, किसी भौतिक वेरिफिकेशन के, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया और लोन को अप्रूव कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स्ड सिग्नेचर, फर्जी हस्ताक्षरों के आधार पर, ऑफ माय फादर, मेरे पिता के। द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फ्रॉड, और इस फ्रॉड में, इस धोखाधड़ी में जो इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो इस कंपनी के प्रतिनिधि हैं, वो भी शामिल हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं, ऐसा जो है मंत्री के बेटे ने कहा। Intriguingly, it took the police for months, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने 4 महीने लगा दिए टू रजिस्टर द एफआईआर को दर्ज करने में, फॉलोइंग द कंप्लेंट, शिकायत के आधार पर, फाइल्ड बाई 3 टर्म एमएलए, जो कि 3 बार एमएलए रहे व्यक्ति के द्वारा शिकायत दी गई थी, तो उनके शिकायत देने के बाद 4 महीने पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज करने में लगा दिए। उदय भान सिंह लॉज्ड द कंप्लेंट, उदय भान सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी ऑन सितंबर 8 सितंबर को, सबमिटिंग ए रिटन कंप्लेंट टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखित में शिकायत दी थी। डिस्पाइट परसिस्टेंट एफर्ट्स, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, परसिस्टेंट का अर्थ होता है लगातार,
एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास। तो लगातार प्रयास करने के बावजूद टू सीक एक्शन, के कोई कार्यवाही हो, द FIR वॉज ओनली रजिस्टर्ड ऑन December 15, 15 दिसंबर को जाकर के FIR दर्ज हुई। एन FIR वॉज लॉज्ड अगेंस्ट एन अनआइडेंटिफाइड एम्प्लॉय। FIR का अर्थ आप जानते ही हो, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एन FIR वॉज लॉज्ड, एक FIR दर्ज कर दी गई अगेंस्ट एन अनआइडेंटिफाइड एम्प्लॉय। अनआइडेंटिफाइड का अर्थ होता है अज्ञात, एम्प्लॉय कर्मचारी, ऑफ ए हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म, यानी कि ये जो हैदराबाद आधारित प्राइवेट फाइनेंशियल फर्म है, इसके एक अज्ञात कर्मचारी के खिलाफ शिकायत FIR दर्ज हुई है अंडर IPC सेक्शन 420। और IPC की फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड, जिसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं। तो इस पर जो ये FIR दर्ज हुई है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में हुई है, और धारा 420 लगती है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी, धोखेधड़ी के लिए, किसी को चीट करने के लिए, और डिसऑनेस्टी बेईमानी के लिए, इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी की डिलीवरी से संबंधित होती है। 467 है नी, ये जो 467 धारा है वो लगती है फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी बिल ETC। फोर्जरी का मतलब होता है जालसाजी, ठीक है, तो इसके लिए लगती है। 468 फोर्जरी फॉर पर्पज ऑफ चीटिंग, 468 धारा लगती है जालसाजी करना, पर्पज उद्देश्य से, ऑफ चीटिंग धोखाधड़ी करने के, है नी, धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से जालसाजी करने के लिए लगती है 468 धारा। एंड 471 और 471 यूजिंग जेन्युइन, यूजिंग एज जेन्युइन, ठीक है, देखिए थोड़े से ऐसे ही मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये जेन्युइन कर दें तो सारा अर्थ चेंज हो जाएगा, एज जेन्युइन, यूजिंग एज जेन्युइन अर्थात सही के रूप में प्रयोग करना, ए फॉल्स डॉक्यूमेंट, एक फर्जी दस्तावेज को, और ई रिकॉर्ड या ई रिकॉर्ड को। तो एक ई रिकॉर्ड को या फिर फर्जी दस्तावेज को, जो दस्तावेज फर्जी है उसको सही दस्तावेज के रूप में पेश करने के लिए जो है 471 धारा लगती है, ठीक है। तो इन सभी धाराओं में जो है इस एम्प्लॉय के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, और हम सबको भी बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे मतलब इस तरह के फ्रॉड केसेस होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।